वो एक्टर की तो बस की बात नहीं है। बहुत बहुत जमाने पहले जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो एक्टर होते थे वही गाते थे और मोस्टली जो गाने वाले लोग होते थे वही एक्टिंग करते थे। ये बहुत शुरुआती दौर था हिंदी फिल्मों का। तो अब तो वो जमाना नहीं है। हालांकि देखने सुनने में बहुत बड़े स्मार्ट हैं, ये खुद फिल्म भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो अरिजीत सिंह यकायक रू पहले पर्दे से गायब हो जाएं, घोषणा कर दें कि अब आगे से वो फिल्मी गाने नहीं गाएंगे और फिल्मी सफर उनका खत्म हो गया। ये घोषणा क्यों कर दिया? मित्रों, ऐसा नहीं है कि फिल्मों में गाने वाले लोग ही मशहूर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ नाम देता हूं, आप सभी जानते हैं, मैं कोई नया नाम नहीं बता रहा हूं। लेकिन पंडित जसराज मुकाम हासिल किया, पंडित भीमसेन जोशी मुकाम हासिल किया, कुमार गंधर्व मुकाम हासिल किया, किशोरी अमोनकर मुकाम हासिल किया, शोभा गुरटू मुकाम हासिल किया। और ये सभी प्लेबैक सिंगिंग में एक आध दो फिल्मों में कभी यदा कदा इन्होंने अपनी आवाज दी है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। पंडित भीमसेन जोशी ने भी दिया है, पंडित जसराज ने भी दिया है, कुमार गंधर्व के भी यूज किए होंगे। मैंने सुना नहीं है कि फिल्म में कुमार गंधर्व का की कोई आवाज, लेकिन पंडित जसराज और भीमसेन जोशी की तो सुनी होगी आपने। लेकिन ये सभी मूर्धन्य गायक रहे, संगीतकार रहे और हस्ताक्षर रहे संगीत जगत के। सारे प्लेबैक सिंगर इन्हें पैर छू करके ही प्रणाम करते थे, क्योंकि जब आवाज निकलती थी तो लगता था साक्षात सरस्वती गुनगुना रही है। इनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती ही विराजमान रहती थी। कोई फिल्म स्टार, बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा से बड़ा गायक पंडित भीमसेन जोशी के सामने कुछ नहीं, जसराज के सामने कुछ नहीं, गंधर्व के सामने कुछ नहीं, किशोरी अनमोलकर के सामने कुछ नहीं। बड़े से बड़े गायक, खुद लता मंगेशकर जो स्वर साम्राज्ञी थी वो भी किशोरी अमोनकर को मानती थी, शोभा गोटू को मानती थी। ऐसे कलाकारों को फिल्मी गायक गायिकाओं ने पूरा सम्मान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अरिजीत की जिंदगी तबाह हो गई। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अरिजीत कई थपेड़ों से गुजरे हैं। अब ये थपेड़ा नंबर 1 देख लीजिए। अभी मैं आता हूं, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उस पर भी आता हूं। मुझे मालूम है आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि उस पसंदीदा सब्जेक्ट की तो चर्चा मुझे करनी ही करनी है, करना ही पड़ेगा। अरिजीत की चर्चा हो और भाईजान की चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आता हूं भाईजान पे। ये भाईजान के पहले की घटना मैं जिक्र कर रहा हूं, 2012-13 की। 2005 में रूपरेखा बनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एक लड़की, जो बहुत खूबसूरत गाती भी थी, रूपरेखा बनर्जी से मुलाकात होती है गुरुकुल प्रेम के दौरान। और फिर वो मुलाकात दोस्ती में, दोस्ती फिर प्रेम में, और उसके बाद 2013 में शादी हो जाती है। लेकिन अब आप देखें कि ऐसा सूफियाना मिजाज का व्यक्ति, 13 में शादी होती है, साल भर वो शादी नहीं चलती है। इसलिए कभी कभी आपको लगता होगा कि जो बिल्कुल टॉप पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, कई झंझावातों से भी गुजरता है, कई दर्द से भी गुजरता है, बेइंतहा दर्द भी वो अपने अंदर समाये हुए है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2005 में मुलाकात होती है, 7 साल 8 साल की दोस्ती होती है, गहरी दोस्ती होती है। 7-8 साल का प्रेम कोई ऐसे ही प्रेम नहीं हुआ होगा, गहरी दोस्ती हो गई होगी। दोनों एक दूसरे को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की गलती को, अच्छाई को, बुराई को, सबको समझते होंगे। गलती को दूर करके दोनों करीब आए होंगे, तब इन्होंने शादी की होगी। लेकिन वो शादी होने के बाद साल भर 12 महीने भी वो शादी नहीं चले और शादी टूट जाए, टूटे तो फिर ऐसा कि डिवोर्स ही हो जाए, डिवोर्स हो जाए। और फिर ठीक 2014 में 1 साल के बाद, साल फिर 12 महीना नहीं बीता, 12 महीने के अंदर शादी टूट गई और फिर अगला 12 महीना नहीं बीता, अरिजीत ने शादी कर ली। और किससे शादी की? अरिजीत ने फिर एक शादीशुदा से शादी की,
और वो अरिजीत की पुरानी दोस्त है, स्कूल की दोस्त कहलाती है। कोयल रॉय से शादी की। रूपरेखा भट्टाचार्य बैनर्जी पीछे छूट जाती हैं और रूपरेखा बैनर्जी भी अपनी दूसरी शादी कर लेती है और एक भट्टाचार्य से शादी करके वो अपनी जिंदगी बसा लेती हैं, कोलकाता में रहती हैं, एक बच्चे की मां हैं। दूसरी तरफ अरिजीत सिंह, दो बेटे अली और जुलू, दो बेटे हैं। दो बेटे के पिता हैं जो उनकी दूसरी वाइफ है कोयल रॉय, और कोयल रॉय की पहले पति से एक बेटी है। मतलब अरिजीत और कोयल को 3 बच्चे हैं। अरिजीत ने कोयल की पहले पहले पति से जो पुत्री है उनको भी एडॉप्ट कर लिया है। अब पहले पति से जो बच्चे हैं उसको मिला करके 3 बच्चे के माता पिता हैं अरिजीत और कोयल रॉय। कोयल भी सिंगर हैं, वो भी गाती हैं। लेकिन रूपरेखा बैनर्जी से साथ टूटा। 8-9 साल की गहरी दोस्ती और उसके बाद उनके फिल्मी करियर में भाईजान की एंट्री हो गई और भाईजान ने उनके करियर को एक प्रकार से तबाह कर दिया, धमकाया, डराया, बाहर कर दिया। बाहर हो गए जैसे विवेक ओबराय हुए थे, जैसे और लोग बाहर हुए थे। तो फिल्मी करियर पे जो ग्रहण लगाने का काम है भाईजान का, इनका चला। भाईजान ने इनको बाहर कर दिया और यह सिलसिला 6 वर्षों तक चला। बीच में सार्वजनिक रूप से फेसबुक पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अरिजीत सिंह ने भाईजान से माफी मांगी। इस बारे में मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है। उसके बाद भी पैच नहीं हुआ। हाल के दिनों में कहा जा रहा था कि नहीं, वो गलवान के लिए कुछ उनका फिर से संपर्क हो गया है। गलवान एक मूवी आ रही है। मैं तो नहीं कहूंगा किसी को देखने के लिए गलवान, भाईजान की मूवी। भाईजान में अब कुछ बचा नहीं है। वो एक नाटक कर रहा है भाईजान कि ये अभी धुरंधर आया ना, और उसके बाद अभी बॉर्डर 2 आया है, तो इसी सीरीज में गलवान कर लो ताकि सरकार के करीब पहुंचा जाए, नेशनलिस्ट मूवी बनाया जाए। क्योंकि बड़ी आलोचना हो गई है भाईजान की। भाईजान की जो आलोचना हुई है सुशांत सिंह एसएसआर की मौत के बाद, जो पूरे देश के लोगों ने भाईजान को एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया है,